देखो आज का जो बॉक्स ऑफिस रिजल्ट है ना उसको बताते हुए मुझे काफी ज्यादा खुशी हो रही है, और उसकी खुशी क्या है वो तो हम बताएंगे बताएंगे, और बहुत सारी फिल्में भी यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। कल हमने सिर्फ करी थी एक ही फिल्म जो कि रीसेंट रिलीज थी, कॉकटेल 2। लेकिन कुछ ऐसी मूवीज है जिन्होंने बहुत अच्छा दिल खुश किया है, उसके बारे में भी हम फिर अच्छे तरीके से फिर बात कर लेते हैं। पेदी उसमें से वो फिल्म नहीं है जिसने दिल खुश किया है, बट एनीवे उसमें जंप ठीक ठाक सा है। तो अच्छी चीज इसके अंदर ये है कि यार चलो प्रोड्यूसर साहब हैं, मेहनत से पिक्चर बनाई है, जो आपके डिस्ट्रीब्यूटर साहब हैं वो भी लगे हुए हैं, उन्होंने पैसे अपफ्रंट दिए हैं, तो उनको नुकसान नहीं होना चाहिए, उन्होंने तो घर बार चलाना है। और वैसे भी इंडस्ट्री अगर एपी तेलंगाना की है वो नीचे जाएगी तो कोई अच्छी बात तो है नहीं। तो इन्होंने करे 3 करोड़ रुपए, कल किया था 2 करोड़ रुपए, तो 235 करोड़ होते हैं ऐसे। और वर्ल्ड वाइड जो टोटल है वो 330 करोड़ होता है, मेकर्स के हिसाब से 420 होता है। तो 420 और इसमें 330 में काफी बड़ा फर्क आ जाता है। ये काफी बड़े बड़े फर्क है जो कि कोई भी समझा नहीं पाता, बट एनीवेज आप नेट पे फोकस करो, नेट जो है वो 235 करोड़ है, इट्स अ बिग नंबर। तो रामचरण की फिल्म, जिनको आधी एक्टिंग आती है लेकिन फिर भी काफी अच्छे तरीके से उनका ये फिल्म कर चुका है। और जो अगर आपको एनालिसिस के ऊपर इंटरेस्ट आता है, बिजनेस एनालिसिस के ऊपर कि जेन्युइनली किसने किसने कितने पैसे कमाए हैं, तो कल मैंने एक वीडियो बनाया था, उसमें आप देख लेना। ये पिक्चर लॉस मेकिंग प्रोपोजिशन है प्रोड्यूसर के लिए भी, और साथ साथ में डिस्ट्रीब्यूटर के लिए भी। और रामचरण के लिए तो बहुत ही फायदे का सौदा है, लेकिन उनको फीस अच्छी मिल गई है इसके अंदर। इसी तरीके से चलती है। जो हिंदी सिनेमा है, बॉलीवुड है, वो थोड़ा सा अलग तरीके से चलने लग गया है। शायद उनका कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा लो हो गया था फिल्मों के ऊपर, नहीं चल रही हैं पिक्चरें इतनी ज्यादा, तो वो लोग बहुत ही सिक्योर तरीके के अपने गार्ड रेल्स बना के पिक्चरें जो हैं वो खरीदते हैं डिस्ट्रीब्यूटर साहब, या फिर सिर्फ कमीशन बेस पे करते हैं, मिनिमम गारंटीज पे करते हैं, कई बार एडवांस पेमेंट ही देते हैं कि जब तक हमारा एडवांस। अच्छा, बहुत से लोगों को ये कंफ्यूजन है कि एडवांस पेमेंट दे दी ना अगर, तो वो एडवांस पेमेंट का मतलब है कि पैसे वापस करने पड़ेंगे। ऐसा नहीं होता है, जो कमिटमेंट एमजी में होती है वो बोथ साइड से होती है। तो आपके एमजी के अंदर जो एडवांस पेमेंट होती है उसके अंदर भी मिनिमम गारंटी होती है। ये नहीं कि अगर पैसा रिकवर नहीं हुआ तो आपको पूरा का पूरा वापस करना पड़ेगा, तो प्रोड्यूसर एट लॉस हो जाएगा। तो दोनों साइड से जो होता है वो इंडेमिनिटी होती है। बहुत से मूर्ख लोगों ने कल आके ज्ञान देने की वो कोशिश करी कि यार इंडेमिनिटी सिर्फ वन साइडेड होती है, तो मैंने कहा यार मूर्ख लोग, यार थोड़ा लॉ ही पढ़ लेते, नहीं पढ़ते तो चैट जीपीटी तो आता ही होगा, वो देख लेते कम से कम। एनीवेज, तो इसका अच्छी ठीक ठाक कलेक्शन है, लेकिन फिर भी ये लॉस मेकिंग प्रोपोजिशन होगी एज पर माई कैलकुलेशन। वो कैलकुलेशन क्या है वो आई विल एनकरेज यू टू वॉच माई लास्ट नाइट वीडियो, जाके देख लेना, मजा आएगा। द फ्यूरियस एक इंटरेस्टिंग फिल्म है जिसके अंदर अगर आप मिस कर रहे हो हैंड टू हैंड कॉम्बैट तो आपको एक इंटरेस्टिंग टेक दिख सकता है। डे 3 है, ज़्यादा इंक्रीज नहीं आया है, ज़्यादा मार्केट नहीं हुआ है ढंग से। थोड़ी सी सक्सेस और अच्छा पॉजिटिव माउथ के बाद इसको कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सोशल मीडिया पे करना था, कुछ अच्छी रील्स डेवलप करानी थी, जिसमें से कुछ नहीं हुआ है। तो 0.3 यानी कि 30 लाख इसने कल किया था, और आज भी 35 लाख ही करेगा। कल 50 लाख तक इनकम पहुंची थी, 30 लाख और ऐड करोगे तो 80 लाख हो जाती है। तो 1 करोड़ करना मुश्किल हो रहा है वीकेंड के अंदर, फर्स्ट वीकेंड के अंदर, और 3 डेज के अंदर ही, तो थोड़ा डिफिकल्ट काम है। तो ये इंसिडेंटली फ्लॉप होगी इंडिया के अंदर, बट फिल्म अच्छी बनी है एक्शन कोरियोग्राफी के हिसाब से। ऑब्सेशन हाउएवर जो कि हॉलीवुड की फिल्म है, इससे पहले हमने पेदी जो थी वो तेलुगु फिल्म कवर करी थी, सारी फिल्में कवर करते हैं। ऑब्सेशन हॉलीवुड की फिल्म है, फ्यूरियस जो है वो भी कह सकते हैं हॉलीवुड की फिल्म है। डे 24, और ये भी अच्छा कलेक्शन कर रही है, 1.5 करोड़ रुपए इसने कल किया था, आज भी 1.5 करोड़ करेगी, टोटल हो जाता है 76 करोड़। बहुत ही फैंटास्टिक कलेक्शन। और ओवरऑल वर्ल्ड वाइड लेवल पे भी ये 3,000 करोड़ इवेंचुअली तो क्रॉस करेगी आई थिंक। आज में 2800 तो क्रॉस कर चुकी होगी, तो बहुत ही अच्छा इसने रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज फैबुलस। इट इज मेड अंडर द बजट ऑफ आई थिंक, कुछ लोग 11 करोड़ बोल रहे हैं और कुछ लोग 9 करोड़ बोल रहे हैं। क्या फर्क पड़ता है, मतलब एवरेज 10 करोड़ ले लो, 10 करोड़ से बनी हुई पिक्चर 2700 करोड़ कर चुकी है, तो मतलब अनइमेजिनेबल रिटर्न है। ठीक है, और ये भी भरोसा है कि अगर आप कंटेंट और हर स्टोरी के पहलू पर अच्छे से फोकस करो तो आपकी कोई एक मूवी है जो बहुत आगे जा सकती है। मलयालम सिनेमा अक्सर स्टोरी पे और स्टोरी टेलिंग पे, क्योंकि दोनों काम साथ में होते हैं, आपके पास स्टोरी अच्छी है लेकिन अगर आपके पास स्क्रीन राइटर अच्छा नहीं है जो कि इफेक्टिव तरीके से पर्दे के ऊपर नहीं उतार सकता, तो आपकी ये फिल्म 2700 करोड़ या 3,000 करोड़ टाइप नहीं कर सकती है। ठीक है, तो स्टोरी राइटर्स की भी उतनी इज्जत करनी जरूरी है। स्टोरी राइटर आजकल कम हो गए, बट जैसे स्क्रीन राइटर्स जो हैं, स्क्रीन पे राइटर्स हैं, उनको वो उनका रोल बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है आज के डेट में। है जवानी तो इश्क होना है, जैसे मैंने कल बताया था कि प्रॉफिटेबल जोन के अंदर जा चुकी है, लेकिन बहुत से लोगों को रोना है और बहुत से लोग बोल रहे हैं कोई सड़ी सी टुच्ची सी 2 कौड़े की वेबसाइट है द बॉक्स ऑफिस इंडिया, वो सोच रहे हैं कि शायद वो ऑफिशियल वेबसाइट है, शायद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने वो जारी करी है, या फिर कोई बॉलीवुड की या फिर कोई बॉम्बे की या मुंबई की कोई ऑफिशियल वेबसाइट है। वो कोई टुच्चा इंसान कहीं पर कुछ बैठे हुए चला रहा है, उसके अपने सोर्सेज हैं।
तो उसको आप अलग से मान रहे हो, और मेरे को समझ में नहीं आया कि क्यों मान रहे हो, मेरे को समझ में नहीं आया। इतनी सारी वेबसाइट्स हैं, उसमें से एक वेबसाइट ये भी है जो अपना कुछ व्यू पॉइंट रख रही है, तो उसको सच मान लेना, क्योंकि इसका नाम बॉक्स ऑफिस से कोइंसाइड करता है, तो मेरे ख्याल से फिर आपका दिमाग जो है वो गिट्टो में है। तो आपने जो डिस्प्रिन खाओ, और साथ साथ में घुटनों पे मलहम लगाओ, मैं तो यही बोलूंगा, अगर आपकी समझ है तो ये इससे ज्यादा आप क्या कर सकते हो। है जवानी तो इश्क होना है, तो उसमें डे 17 है। 50 लाख का बिजनेस कल किया था, आज भी कर लिया। उससे इसका टोटल लगभग लगभग 60 करोड़ तक पहुंच चुका है नेट इंडिया कलेक्शन, और 84 करोड़ पहुंच चुके हैं वर्ल्ड वाइड लेवल पे। एक ऐसी फिल्म है जो ग्रॉस लेवल पे अगर थोड़ी सी कम बदनामी होती तो शायद 100 करोड़ कर जाती, क्योंकि ऑलमोस्ट 86-87 पे तो ये एंड करेगी। तो 14-15 करोड़ रुपए और हो सकते थे अगर ढंग से मार्केट होती और ढंग से संभल जाती थोड़ी सी पिक्चर। तो ये काफी अच्छा एक यूनिट इकोनॉमिक्स लेके आ सकती थी प्रोड्यूसर के लिए, विच इज टिप्स। लेकिन फिर भी ये पैसे कमा के देगी सबको, ठीक है, वैल्यू चेन के अंदर, जिसमें प्रोड्यूसर आ जाते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर आ जाते हैं, और डिस्ट्रीब्यूटर के आगे एजेंट आ जाते हैं। इस केस के अंदर एजेंट्स थे, जो कि मैंने अपने रिव्यू के अंदर भी समझाया था, और साथ साथ में मैंने अपने बिजनेस एनालिसिस जो कल किया है इसका, उसमें भी समझाया था, तो जाके देख लेना। हंटर 3D का मैंने अभी तक बिजनेस एनालिसिस नहीं किया, जो हम कल करेंगे। 3D अभी क्योंकि चल रहे 10 दिन ही हुए हैं इसको, तो हंटर 3D का जो वो है, एकोज ऑफ द पास्ट, उसने 50 लाख कल की, आज भी 50 लाख कर लिए। टोटल हो जाता है 17.5 करोड़ रुपीज वर्ल्ड वाइड टोटल, लगभग लगभग 21 करोड़। और ये 25 करोड़ में बनी थी, तो कभी भी लागत से इसको नहीं देखा जाता। बहुत से लोग अभी भी वो पुराने जमाने में अटके हुए हैं। वो था, आज से 4-5 साल पहले रेलिवेंट था वो मैकेनिज्म, कि अगर आपकी लागत से ऊपर चली जाती है फिल्म की कलेक्शन, तो आप मान सकते हो कि हिट, प्रॉफिट, लॉस, सेमी हिट वैसे कर सकते थे। अब नहीं कर सकते हैं। हंटर 3D ने तो अभी तक सिर्फ नेट 17.5 करोड़ करे हैं। वो ऑलरेडी केक काट चुके हैं कि हमारी पिक्चर सक्सेसफुल हो गई, और वो हो भी गई है जेनरली, क्योंकि बहुत सारे इनकम के मैकेनिज्म होते हैं, थिएटर बीइंग वन ऑफ द एस्पेक्ट। थिएटर इज नॉट द अल्टीमेट एस्पेक्ट ऑफ कलेक्शन। आप अपने मन में मान सकते हो, मुन्ना वो बच्चा यादव की तरह के मन में हंस के दिखाओ, लेकिन ये एक्चुअली में ट्रू नहीं है, ठीक है। जिस चीज के लिए मैं एक्साइटेड था, आपने देखा ही होगा कि काफी 10 दिनों से मैं चीख चिल्ला रहा था कि भाई मैं वापस आऊंगा, एक अच्छी इफेक्टिव फिल्म है, इसको उसका ड्यू मिलना चाहिए। तो इसका जो वीक 1 है, वो वीक 2 रादर जो है, वो वीक 1 से सुपरसीड कर रहा है। लोगों की आंखें खुल गई हैं कि यार ये पिक्चर तो बहुत अच्छी बनी है। जो एलीट क्लास है, एटलीस्ट जो सेंसिबल क्लास है, जो न्यूट्रल क्लास है, जो ये हिंदू मुसलमान या फिर ये कोई किसी एजेंडा प्रोपागेंडा में नहीं फंस जाती है कि किसी हिंदू ने बनाई है, मुसलमान ने बनाई है, क्योंकि शायद पढ़ाई लिखाई थोड़ी सी कर ली है, तो उनको लगा ये अच्छी फिल्म है, अच्छी बातें हो रही हैं इसके आसपास, ये सिनेमा में से जो एक्सपेक्ट किया जाता है, अच्छी एक्टिंग, गंभीर रोल, ये अच्छा है। तो कल इसने सैटरडे को किया 5 करोड़ रुपए, ये सबसे ज्यादा इनकम थी, मतलब 9वें दिन इसकी इनकम सबसे ज्यादा हाईएस्ट टच करी। और 10th डे जो है वो 6 करोड़ आया। अभी इम्तियाज अली के अगर आप उस पे जाओगे, जो उसके डायरेक्टर हैं, हैंडल के ऊपर जाओगे, तो उन्होंने सबको थैंक यू बोला कि यार ये अच्छी विन है फिल्म के लिए, कि इसको मरने नहीं दिया। ये फिल्म जेन्युइनली काफी अच्छी है, ये ह्यूमैनिटी के ऊपर बेस्ड है, तो कभी नहीं मरने चाहिए। 18.5 करोड़ इसका कल तक का टोटल था, जो कि 24.5 करोड़ हो चुका है। और जो इसका वर्ल्ड वाइड टोटल है, कल तक था 34.5, जो लगभग लगभग आई थिंक 41 करोड़ के आसपास हो गया होगा। तो जो कि बहुत ही फैंटास्टिक है। तो इस ये फिल्म जो है ग्रॉस लेवल पे इस स्पीड पे, जो कि मोमेंटम वर्ड ऑफ माउथ से गेन कर चुकी है, वो 50 करोड़ क्रॉस करेगी। और जितने भी चंगू मंगू हैं जिन्होंने इसको राइट ऑफ सिर्फ इसीलिए किया था क्योंकि किसी जमाने में जब हिंदुस्तान जो था वो एक था पाकिस्तान के साथ, तो उनको जो लास्ट के कुछ सांसें जी रहे हैं, जो ह्यूमन चीज ही है, जो 90s में है या फिर 100 पार करने वाले हैं, उनको ये सारा देश एक ही लगता है, क्योंकि उनकी जड़ें वहां से आई हुई हैं। तो उनका मजाक उड़ा देना, उनको बोलना कि आज नफरतें हैं तो फिर एक दूसरे को खंजर मारो, ये एक्चुअली डिफीट कर दिया। आई थिंक पब्लिक ने पहली बार सेंसिबल तरीके का काम किया है। नहीं तो जनता वही करती है यूजुअली, भेड़ चाल की तरह जो चल रहा होता है, पुष्पा वुष्पा करने लग गई या फिर कोई पठान पठान करने लग गई। मतलब आई एम नॉट डीमिंग एनी मूवी, बट जो चल रहा होता है उसका साथ देना शुरू कर देते, धुरंधर धुरंधर करने लग गई। धुरंधर बेंचमार्क हो गया। मेरे को तो धुरंधर एक ऑर्डिनरी फिल्म लगी थी, बहुत अच्छे तरीके से कैरेक्टर डेवलपमेंट है, मैं बड़ा ही क्लियरली आज बोलूंगा और बार बार बोल चुका हूँ, बहुत अच्छी कैरेक्टर डेवलपमेंट है। शोले के बाद अगर कोई फिल्म के अंदर आपको सारे कैरेक्टर याद रहते हैं, वो धुरंधर है। तो इतना अच्छा राइटिंग है, बट उसको बेंचमार्क बना देना उतनी बड़ी बेवकूफी है, क्योंकि भाई साहब सब कुछ ही तो नकली था उसके अंदर। जो इंस्टेंसेस थे जिस गवर्नमेंट के अंडर हुए वो चेंज कर दिए। इंटेंट बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी बात है।
रियलिज्म के नाम के ऊपर कहीं भी बम फट रहा है, कोई भी इंसान कहीं भी पहुंच रहा है, कोई भी इंसान कुछ भी कर रहा है, और कोई भी इंसान सिर्फ ये बोल रहा है मैं तो तेरे से मजे ले रहा था और सिर्फ तेरे को इसीलिए नहीं मैं थोड़ा सा जहर देके छोड़ दिया कि मेरे को तड़पते हुए देख के मजा आ रहा था, तब तक चाहे हमारे हिंदुस्तानी इतने ज्यादा मर जाते उसकी स्कीमों के चक्कर के अंदर। तो नॉनसेंस भी इसके अंदर खूब भर भर के थी। लेकिन कुछ लोगों ने बोला कि भाई इंडिया वर्सेस पाकिस्तान हो रहा है तो मजे ले लो। और फिर कुछ जो कीड़े लोग हैं, कीड़े लोगों ने बोला कि यार डिवाइड एंड रूल वाली हिसाब करो, जब तक मैं ये नहीं बोलूंगा कि धुरंधर बाकी बॉलीवुड की फिल्मों से बेटर थी, मेरे को व्यूज कहाँ से आएंगे। तो दो दो समोसा के लिए, आधे समोसा के लिए समोसे के अंदर जो इतना सा वो पी होता है ना, जो मतलब बेसिकली क्या बोलते हैं मटर का दाना, उसके लिए भी बिक जाते हैं लोग 10-10 रुपए के लिए, 5-5 रुपए के लिए, 1-1 रुपए के लिए। वो ये डिवाइड क्रिएट कर देते हैं, उसकी वजह से जो ह्यूमन सेंसिबिलिटी होती है कभी किसी को समझ नहीं आती। आज जिस तरीके से पाकिस्तान हमें ट्रीट करता है, तो आपके मुंह से हमेशा यही निकलता है कि यार मेरी कंट्री हमेशा आगे रहे, जय हिंद जय हिंद जय हिंद ही निकलता है। लेकिन उस जमाने में कुछ और था, उस जमाने की पिक्चर है। तो उस जमाने में भी नफरतें घोल दें क्या? उस जमाने में नहीं थी यार, नफरत कहाँ से लेके आए? ठीक है, बट एनीवेज आगे चलते हैं। कॉकटेल 2 का जो डे 3 है वो काफी एक्साइटिंग रहा है। कल तो मैंने आपको बोला था कि 15 करोड़ तक होती हुई नजर आ रही है, कि मतलब उस वहीं पर एंड हो जाएगी 14-15 करोड़ पे। आपको याद होगा कल बात हुई थी हमारी। बट बहुत ही फैंटास्टिक तरीके की इसके नाइट शोज गए हैं। जैसे इसका 17 करोड़ हुआ और आज ये 19 करोड़ करेगी। तो इसका टोटल हो जाता है कल का 31 करोड़ प्लस 19 करोड़, टोटल हो गया 50 करोड़ रुपए। हाफ सेंचुरी इसकी पूरी होगी फैंटास्टिक तरीके से। और लगभग लगभग 70-75 करोड़ रुपए के आसपास, 75 करोड़ के आसपास, इस ज्यादा ही एक्चुअली 80 करोड़ के आसपास टच कर गई होगी ये वर्ल्ड वाइड लेवल पे। अब बहुत से लोगों को ये हजम नहीं हो रहा, तो वो बोलने लग गए यार मेढॉक किया, तो उन्होंने नंबर एक्स्ट्रापोलेट कर दिए होंगे, क्योंकि वो तो करते ही रहते हैं। या फिर अगर वाईआरएफ की होती तो तब भी बोलते रहते। अब जो भी है यार, इसके पीछे लोग जा रहे हैं। जितने भी लोगों ने इसकी चाहे बदनामी करी है, चाहे वो खुश हुए हैं इसको देख के, किसी ने ये नहीं बोला कि थिएटर खाली है। ठीक है, तो 2 मिनट के लिए मान लेते हैं कि जो नंबर है वो जेनविन है, और ये जेनविन नंबर्स के साथ अगर 80 करोड़ रुपए कर लिए तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन हैविंग सेड दैट, ये पिक्चर 150 करोड़ में बनी है, और जो एग्जीबिटर्स और डिस्ट्रीब्यूटर को पैसे कमाने के लिए इसको भी बहुत कुछ करना पड़ेगा। इसको कम से कम 110 करोड़ रुपए नेट करने पड़ेंगे यहाँ से आने के, मतलब इसको डबल पैसे कमाने पड़ेंगे। अभी 50 पे इसको 110 क्रॉस करने पड़ेंगे, तब हम बोल सकते हैं इसने ब्रेक इवन किया है जेन्युइनली फॉर द इकोसिस्टम। और वो मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, कल वीडियो बनाया था बिजनेस एनालिसिस का, वो देख लेना। आपको मैथमेटिकल फिगर्स एकदम सही तरीके से समझ में आ जाएंगे। जिसको नहीं समझ में आती वो भाई चैनल ही छोड़ दो, नहीं तो वो आप डिबेट करने में फंस जाओगे कि मेरे हीरो ने ये किया था और मेरी हीरोइन ने ये किया था। मुझे डिबेट में फंसना ही नहीं है भाई। ठीक है, मैंने आपको नंबर दे दिया, मानना है मानो, नहीं तो मतलब डू वट एवर यू वांट टू डू। ठीक है भाई, जल्दी मिलते हो रिव्यू और अपडेट के साथ। स्टे कनेक्टेड, बाय बाय।